हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ 10 क्वेश्चन कराऊंगी। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर से संबंधित कुछ नोट्स भी आपको कराऊंगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का किला कहाँ स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक राज्य जैसे कोलार की खान बेंगलोर में है और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो जो भी आंसर है उस आंसर से संबंधित दो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता दी। जैसे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, कोलार की खान भी बेंगलोर में है और श्रीरंगपट्टनम का किला भी कर्नाटक राज्य में है। अब कर्नाटक के अगर और अदर की क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक अपने किले अपने कला क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, केरल में स्थित झील का नाम बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक आंसर है अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। केरल जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। केरल झीलों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है, जैव विविधता का कारण भी है और हमारे केरल में बहुत सी पहाड़ियाँ, बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं जो भारत में पर्यटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पुलिकट झील कैसी झील है? तो पुलिकट झील भारत की लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विवाद का भी कारण रहा है, परंतु ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये झील है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये जितने भी दक्षिण के राज्य हैं वो झीलों, पर्यटक प्रदेशों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट पर जैव विविधता का भी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक जैव विविधता यही पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। तो ये एज इट इज झील के कारण भी इंपॉर्टेंट है और जैव विविधता के कारण भी। चौथा क्वेश्चन है, भारत का स्कॉटलैंड किस जगह को कहते हैं? तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्या है इसका कारण? देखिए यहाँ पर जो बादल हैं, धुंध, कोहरा की वजह से ये बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा दिखता है, इसलिए भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बंदरगाहों की संख्या 13 है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह इन दोनों की संख्या क्रमशः 7 और 6 हैं। तो 7 और 6 13 बंदरगाह हुए और भारत में बंदरगाहों की संख्या टोटल 13 हो गई। आगे का क्वेश्चन है, अभी 13 बंदरगाह हैं, उनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हल्दिया बंदरगाह, पारादीप, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर बंदरगाह, BRO चिदम्बरनार, तूतीकोरिन बंदरगाह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता बंदरगाह का नया नाम हो गया नाहवा शेवा बंदरगाह और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये 13 बंदरगाह हैं। मैं आपको बता दी हूँ कि पूर्वी बंदरगाह 7 हैं और पश्चिमी बंदरगाह की संख्या 6 है। पश्चिमी बंदरगाह जो है वो पूर्वी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह जो है पश्चिमी बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा आयात निर्यात की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बंदरगाह से संबंधित एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे बंदरगाह के नाम और कौन से बंदरगाह पूर्वी में है, पश्चिमी में है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसका नाम बदला है, ये सारा एक वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। आगे का क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह का अन्य नाम है BO चिदम्बरनार बंदरगाह। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बंदरगाह से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि अब इसका नया नाम क्या हो गया है। तो ये भी नाम बहुत है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया गया है 2020 में। तो ये बंदरगाह के नए नाम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो लक्षद्वीप में है। आगे की बात करूँ
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थित है। ओणम त्योहार संबंधित राज्य है? तो ओणम फसल से संबंधित एक त्योहार है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। यहाँ पर मैंने आहूत शब्द लिखा है। अध्यक्षता की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बंदरगाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आज का वीडियो सिर्फ स्टैटिक जीके से सिर्फ 10 क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।